तो दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो के पिछले पार्ट नहीं देखे तो आप वो देख लें, वरना ये वीडियो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आने वाला। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि रॉड और गुल्ली को ज़ॉम्बीज ने चारों तरफ से घेर लिया था और उनके पास भागने के लिए कोई रास्ता नहीं बचा था। अब वीडियो आगे देखते हैं। अरे ये ज़ॉम्बीज इनकी तरफ आते हुए रुक क्यों गए? ये इनको मार क्यों नहीं रहे? ये कौन है? ये तो हमारे बाबा हैं। अब समझ में आई, बाबा ने अपने मंत्र से इन्हें एक जगह स्टील कर दिया है और अब ये गुल्ली को नहीं मार सकते। ये हैरान होकर इधर उधर देखता है, फिर उसकी नज़र बाबा पे पड़ती है। जब गुल्ली बाबा को देखता है तो एकदम खुश हो जाता है। बाबा को नहीं पता कि उनके पीछे दो ज़ॉम्बीज़ हैं और वो उनकी तरफ बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं और वो मौके की तलाश में है कि हम कब बाबा के ऊपर हमला करें। और फिर बाबा के कानों में ज़ॉम्बीज़ के रेंगने की आवाज़ आती है और बाबा एकदम उनसे बचकर नीचे छलांग लगा देते हैं। शपाटू बाबा नीचे मुंह के बल गिरते हैं और उनके मुंह पे चोट भी लगती है, लेकिन बाबा को क्या, बाबा तो फिर उठ के इंजॉय करने लगते हैं। अरे ये क्या, हम तो बाबा को कुछ और ही समझे, लेकिन ये तो ज़ॉम्बी ने इनका पाँव पकड़ा हुआ है और वो इनके पाँव पे काट रहा है। फिर बाबा ज़ॉम्बी को आंखें निकालते हैं और ज़ॉम्बी डर के एकदम भागने लगता है। पाटू बाबा का एक अलग ही लेवल है। बाबा से हर कोई डरता है क्योंकि बाबा ने जेफ द किलर, ग्रैनी और रॉड को भी मारा है। और दूसरी तरफ बुल्ली, जो कि बाबा से कहता है, बाबा शुक्र है आप आ गए, आप हमें यहाँ से निकालो वरना ये ज़ॉम्बीज़ हमें मार देते। बाबा कहते हैं, अरे ओ गुल्ली, मुझे उठने तो दे, क्या भी बताएगा, मैं आ गया हूँ ना, अब मैं हर चीज़ सही कर दूंगा। तो फिर गुल्ली हंसने लगता है। फिर बाबा उसे कहते हैं, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरा तो यहाँ दोस्त रहता है, मैं पास ही उसके पास रहने आया हुआ था। फिर गुल्ली बाबा की बात नहीं सुनता और बाबा की तरफ जाने लगता है। फिर बाबा ज़ॉम्बीज़ को इशारा करते हैं और ज़ॉम्बीज़ उसकी तरफ चलने लगते हैं और वो इस तरह चल रहे होते हैं जैसे बाबा उन्हें अपने इशारों पर नचा रहे हैं और वो डांस कर रही होती हैं। गुल्ली ये देखकर डर जाता है कि ज़ॉम्बीज़ उसकी तरफ आ रहे हैं, कहीं वो उसे खा ना ले। फिर बाबा दोबारा मंत्र पढ़ते हैं और उसे आंखें दिखाते हैं। फिर वो सारे ज़ॉम्बीज़ एक ही जगह दोबारा रुक जाते हैं और गुल्ली की तरफ आगे नहीं बढ़ पाते। फिर अचानक से एक ज़ॉम्बी ऊपर बिल्डिंग से छलांग मारता है और बाबा को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन बाबा मंत्र पढ़कर उसको हवा में एक जगह रोक देते हैं। लेकिन बाबा पर ज़ॉम्बी के काटने का असर होने लगा है और बाबा फिर एकदम गुल्ली से कहते हैं, अरे गुल्ली, तुम वहाँ से बाहर क्यों नहीं निकले अभी तक? बाहर आओ, हमें गुल्ली और रॉड को बचाना है। गुल्ली बाबा की बात सुनकर उनकी तरफ आने लगता है। बाबा पर ज़ॉम्बीज़ के काटने का असर होता है और बाबा दोबारा से ज़ॉम्बी बनने लगते हैं। जैसे ही बाबा ज़ॉम्बी बनते हैं, दूसरे ज़ॉम्बीज़ भी चलना शुरू कर देते हैं। ये सारी चीज़ें मिस्टर मीट छुप कर देख रहा होता है और मिस्टर मीट ये बात समझ जाता है कि जब से ज़ॉम्बीज़ ने बाबा को काटा है, बाबा उनके उस्ताद बन गए हैं और अब बाबा जैसे जैसे ज़ॉम्बी बनते जाएंगे तो सारे ज़ॉम्बीज़ बाबा के कहने पर अमल करेंगे और मुझे बाबा को बेहोश करना होगा। अगर मैं बाबा को बेहोश करूँगा तो उतनी देर तक सारे ज़ॉम्बीज़ बेहोश रहेंगे। फिर मिस्टर मीट हिम्मत करता है और तेज़ी से भागते हुए बाबा की तरफ जाने लगता है और अपने हाथ में जो मीट का टुकड़ा है उससे बाबा को ज़ोरदार मारता है, जिससे बाबा ज़मीन पर गिर के बेहोश हो जाते हैं और बाकी ज़ॉम्बीज़ भी रुक जाते हैं। फिर ये बाबा ज़मीन पर बेहोश होते हैं और सारे ज़ॉम्बीज़ रुक जाते हैं। तो मिस्टर मीट गुल्ली से कहता है कि तुम रॉड को अपने साथ लेकर गाड़ी की तरफ जाओ, मैं बुल्ली को अपने साथ लेकर आता हूँ, कहीं बाबा होश में ना आ जाएं, वरना सारे ज़ॉम्बीज़ फिर से चलने लग जाएंगे। फिर गुल्ली रॉड को अपने कंधे पर बिठाता है और मिस्टर मीट रॉड को अपने कंधे पर उठाता है। ये दोनों गाड़ी की तरफ जाने लगते हैं। फिर जब ये गाड़ी की तरफ जाते हैं तो ये इन दोनों को गाड़ी की पिछली सीट पर फेंकाते हैं और गाड़ी का दरवाज़ा बंद कर देते हैं और बाबा की तरफ जाने लगते हैं ताकि बाबा को भी उठाकर अपने साथ ले आएँ, कहीं उन्हें होश ना आ जाए। फिर मिस्टर मीट और गुल्ली जब वहाँ पहुँचते हैं तो वो देखते हैं कि बाबा और ज़ॉम्बीज़ वहाँ से गायब हैं। बाबा और ज़ॉम्बी कहाँ चले गए? कहीं इन्हें होश तो नहीं आ गया? गुल्ली और मिस्टर मीट बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं क्योंकि बाबा और ज़ॉम्बीज़ को होश आ गया है और वो एक बिल्डिंग की छत पर खड़े इन्हें देख रहे हैं। अरे ये क्या, ज़ॉम्बीज़ ने तो बाबा को अपना गुरु बना लिया। अब ये बाबा के इशारे पर चल रहे हैं और बाबा भी ज़ॉम्बीज़ बन चुके हैं। और मिस्टर मीट परेशान हो जाते हैं। फिर गुल्ली बाबा से कहता है, अरे बाबा, आप भी ज़ॉम्बीज़ बन गए, नीचे उतरो, हमें घर जाना है, हमें रॉड और बुल्ली को बचाना है। फिर बुल्ली पीछे मुड़ता है और मिस्टर मीट से कहता है, मिस्टर मीट तुम कुछ करो, अपना मीट का टुकड़ा बाबा को मारो ताकि वो बेहोश हो जाएं और वापस ज़ॉम्बी से इंसान बन जाएं। मिस्टर मीट कहता है कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता, बाबा ज़ॉम्बी बन चुके हैं और बाबा के पीछे भी ज़ॉम्बीज़ हैं। फिर बाबा सारे ज़ॉम्बीज़ को इशारा करते हैं नीचे जाने का। जब सारे ज़ॉम्बीज़ एक एक करके नीचे जाने लगते हैं तो बाबा पर से ज़ॉम्बीज़ का असर ख़त्म होने लगता है और बाबा थोड़ी देर के लिए इंसान बनते हैं। फिर बाबा उसी वक्त अपना मंत्र पढ़ते हैं जिससे बाबा इतने बड़े हो जाते हैं, बाबा का कद बिल्डिंग से भी ज़्यादा बड़ा हो जाता है। फिर बाबा बिल्डिंग से नीचे छलांग मारते हैं और नीचे जो ज़ॉम्बीज़ गुल्ली और रॉड पर हमला कर रहे होते हैं, बाबा एक एक करके अपने पैरों से उन्हें कुचल देते हैं।
बाबा बुल्ली और मिस्टर मीट के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। बुल्ली और मिस्टर मीट एक लम्हे के लिए डर जाते हैं, लेकिन फिर बाबा एकदम से वापस नॉर्मल हो जाते हैं। बाबा जब उनके पास आते हैं तो गुल्ली और मिस्टर मीट खुश हो जाते हैं। फिर बाबा उन्हें कहते हैं, अरे क्या हुआ, तुम इतना परेशान क्यों लग रहे हो? मैंने तो ज़ॉम्बीज़ को मार दिया। लेकिन उन्हें क्या पता कि अभी थोड़ी देर पहले बाबा भी ज़ॉम्बीज़ बने हुए थे। फिर गुल्ली उन्हें कहता है, बुल्ली और रॉड पर अभी भी ज़ॉम्बीज़ का असर हुआ है, आप हमारे साथ चलो और उन्हें वापस से इंसान बना दो। बाबा कहते हैं, चलो जल्दी करो, हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं, कहीं और ज़ॉम्बीज़ ना आ जाएं। फिर ये दोनों उनके पास जाने लगते हैं और मिस्टर मीट भी इनके साथ चला जाता है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ, एक नई स्टोरी के साथ।